हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फंक्शन के पहले क्लास में। तो आज हमारा टॉपिक है फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन जैसे आप लोग देख सकते हैं, टॉपिक है आज का फंक्शन शो द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। मतलब क्या होता है, दो वेरिएबल होता है, उन दोनों के बीच मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो दिखाता है, मतलब जो होता है उसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। मतलब क्या बोला, फंक्शन शोज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो शो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन। भैया ये क्या होता है भैया, समझे नहीं? आप बोले दो मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है, आप बोल रहे दो वेरिएबल के बीच मैथमेटिकल रिलेशनशिप को शो करता है तो उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, बट ये कैसे है समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे y इक्वल टू एफ, ये f का मतलब क्या होता है, फंक्शन f(x) है। क्या है? f(x) है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि इसका मतलब ये y है, y इक्वल टू एफ, ये f का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब क्या है, y इज द फंक्शन, y इज द फंक्शन ऑफ x। मतलब y जो है ना, ये जो y जो है ना, ये क्या फंक्शन है, y क्या है, फंक्शन है ऑफ x का। ये जो y जो है ना, y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। यानी कि मान लीजिए f के जगह, जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे तो देखेंगे, वहाँ पे f इक्वल टू कुछ दे देगा, जैसे कि 2x प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 25x ऐसे कुछ दे देगा, और x का वैल्यू दे देगा 2। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x के जगह 2 बैठाना पड़ेगा। ये एग्जाम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो बताएंगे। इसका मतलब अभी ये होता है, यहाँ पे जो y इक्वल टू f(x) है, f का मतलब क्या होता है, फंक्शन, और x का मतलब x, फंक्शन ऑफ x। मतलब ये जो y जो है ना, y इज द फंक्शन है, y इज द फंक्शन, y इज अ फंक्शन ऑफ x का क्या है, ये फंक्शन है। यानी कि x का जो वैल्यू हम लोग बैठाएंगे, कोई सॉल्व करेंगे सवाल तब, तो वहाँ पे x की जगह बैठाएंगे तो y इक्वल टू कुछ दिया रहेगा। ठीक है, जिसमें x है, जैसे 2x स्क्वायर बताए ना, उसी तरह मान लीजिए जैसे कि y इक्वल टू क्या रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 3। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो हम लोग फंक्शन ऑफ x लिखेंगे, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे कुछ बैठाएंगे। x का वैल्यू मान लीजिए 2 है, 3 है, तो x की जगह 2, मान लीजिए 2 है तो x की जगह 2 बैठाएंगे। तो x की जगह 2 बैठाएंगे, जब इसको प्रूफ करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। किसका वैल्यू निकलेगा? y का वैल्यू निकलेगा। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब देखो इसमें देखना है कि कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। y क्या है, डिपेंडेंट है, y क्या है, डिपेंडेंट है, ये क्या है, डिपेंडेंट है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट। भैया हमको समझ में नहीं आया भैया, जैसे कि अभी हम आपको जैसे कि ये बताएं, अच्छा जैसे कि ये हम बताएं कि y इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे कि y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 3। समझिए कुछ एग्जांपल ले लिए। अब बोला फंक्शन ऑफ x कितना है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये x के जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे। जैसे कि x जहाँ जहाँ है वहाँ क्या, ये फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, x जहाँ जहाँ है वहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ हम ये x है, जैसे यहाँ पे 2 बैठा है, यहाँ पे 2 बैठा है, तो 2 बैठा है, जब इसको सॉल्व करेंगे ना, इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे, तो y का कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पे पूरे को सॉल्व करेंगे तो y का कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, दिखा देते हैं, जैसे कि f(x) क्या बोला, 2, यानी x से क्या बैठाएंगे, 2। जैसे कि 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 25 इंटू 2 प्लस 3, इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 8। ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, और ये करेंगे तो 3, इसको ऐड करेंगे तो 61।
ठीक है, 61 आया। तो ये 61 क्या आया, y का वैल्यू आया। क्या आया भैया, y का वैल्यू आया। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बताए, यहाँ पे जो हम बता रहे थे कि y इज क्या है, डिपेंडेंट है, और ये जो fx है फंक्शन ऑफ x क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ये समझ में नहीं आया। जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन लेके बताएं, जैसे कि y इक्वल टू आपको कुछ वैल्यू दे देगा, बोलेगा फंक्शन ऑफ x जो है ना 2 है, फंक्शन ऑफ x 2 है का मतलब कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 का वैल्यू, वहाँ वहाँ 2 बैठाएंगे और उस पूरे को सॉल्व करेंगे। तो जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा ना, जैसे यहाँ पे 61 आया है, तो जो आंसर आएगा वो किसका वैल्यू आ रहा है, y का वैल्यू आ रहा है, क्योंकि भैया फंक्शन ऑफ x तो मेरे को दिया हुआ है, y का वैल्यू आ रहा है। तो y का वैल्यू कब आ रहा है, y का वैल्यू कब आ रहा है, क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया, अपने से कैसे आएगा। तो y का वैल्यू कब है, जब x का वैल्यू हम लोग बैठा रहे, जब x का वैल्यू x में हम लोग बैठा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे x की जगह 2 बैठा है, तो x का वैल्यू जब हम लोग बैठा रहे हैं तब y का वैल्यू आ रहा है ना। तो y तो अपने आप नहीं आ जा रहा है, y अपने आप आ रहा है क्या, नहीं, y अपने आप नहीं आ रहा है, x का वैल्यू बैठाने के बाद y आ रहा है। तो x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 2 है, हम यहाँ एग्जाम्पल में 2 लिए तो कुछ 2 जरूरत नहीं है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट y का वैल्यू कुछ है क्या, y का वैल्यू तो भैया जब x का वैल्यू हम बैठा रहे हैं तब y का वैल्यू आ रहा है। तो y का वैल्यू क्या बोल रहे हैं, x का वैल्यू बैठाने के बाद। तो यानी कि ये क्या, y क्या हो गया, डिपेंडेंट है x के ऊपर। x का वैल्यू जब तक नहीं बैठेगा तब तक y का वैल्यू नहीं आएगा। इसमें क्या, जब तक x का वैल्यू हम नहीं बैठाएंगे तब तक y का वैल्यू नहीं आएगा। तो y क्या होगा, डिपेंडेंट है, यानी x के अनुसार चलेगा। अगर x का वैल्यू बैठेगा तो y का वैल्यू आएगा, अगर x का वैल्यू हम नहीं बैठाएंगे तो y का वैल्यू नहीं आएगा। यानी कि ये क्या है, डिपेंडेंट होता है। y क्या डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर, कि भैया x का वैल्यू बैठेगा तो y हम निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो y क्या है, डिपेंडेंट है, इसलिए x के ऊपर डिपेंडेंट है। और x क्या है, x को तो भैया कुछ भी ले सकते हैं, x तो डिपेंडेंट नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि भैया इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि x का तो वैल्यू हमको बैठाना पड़ेगा ना, x का वैल्यू तो बैठाना पड़ेगा, 2 3 4 5 जो क्वेश्चन मेरे को बोलेगा वो बैठाएंगे। तो ये क्या, इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंड है। ऐसा तो नहीं है कि y का वैल्यू बैठाएंगे तब x निकलेगा, ऐसा कुछ है क्या, y का वैल्यू बैठाएंगे तो x निकलेगा, नहीं। यहाँ पे क्या है कि x क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये y के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो y क्या है, डिपेंडेंट ऑफ x, बट फंक्शन ऑफ x इज नॉट डिपेंडेंट टू y, ठीक है। तो और एक बात याद है कि जब क्वेश्चन में दो चीज, जब अगर y है, ऐसे भी समझ में नहीं आया, तो अगर y x के ऊपर डिपेंड है, सिंपल सा बात, अगर इन दोनों के बीच रिलेशनशिप हम देख रहे हैं, मतलब जैसे हम लोग बोले ना अभी, हम फंक्शन का फंक्शन शो तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। तो जब इन दोनों के बीच रिलेशन को देख रहे हैं, तो अगर जब y x के ऊपर डिपेंड है तो x y के ऊपर डिपेंड थोड़ी होगा। जब y x के ऊपर डिपेंड है तो ऑब्वियसली सा बात है x इंडिपेंडेंट होगा। x इन दोनों का रिलेशनशिप में बता रहा है x y में, अगर y x के ऊपर डिपेंडेंट है तो x क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। x थोड़ी ऐसा होगा कि भैया y x के ऊपर डिपेंडेंट है तो x भी y के ऊपर डिपेंडेंट होगा, नहीं। y अगर x के ऊपर डिपेंडेंट है तो x y के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, x क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। इतना समझ में आया फंक्शन का मतलब। अब यह फंक्शन, अभी हम लोग क्या बताएं, फंक्शन बताएं, ये दो वेरिएबल के बीच मैथमेटिकल रिलेशनशिप को शो करता है, उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। इसमें दो चीज़ देखें, एक y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी कि y क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, और फंक्शन ऑफ x क्या होता है, इनडिपेंडेंट होता है। क्लियर, यार समझ में आ गया। एग्जाम्पल हम दिखा दिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा दिए कैसे x के ऊपर डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब आते हैं सवाल में, जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं, एक नंबर, जैसे कि हमको एग्जाम्पल में क्वेश्चन में रहेगा, जैसे कि इफ fx मतलब फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, ठीक है। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है वो देखो, f0 प्रूफ करना है, f0, ठीक है। उसके बाद f1 और f-1, क्या बोले, f-1, ये हमको प्रूफ करना है।
क्या बोले भैया, इस तरह का आपका एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चंस आएंगे। क्या बोले भैया, इफ अगर एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 7x प्लस 4 रहा, तो फाइंड आउट करना है कि f0, f1, f माइनस 1 कितना होगा। यानी ये तीनों अलग अलग है, 3 इसमें आंसर आएंगे, याद रखिएगा। इसको प्रूव करने से ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एफ एक्स में बहुत ईजी है, फंक्शन ना बहुत ईजी है, 2 से 3 क्लास में फंक्शन खत्म हो जाएगा, गारंटी। फंक्शन में कुछ नहीं है, बस कुछ कुछ इसमें है, जैसे मॉड्यूल है, उस पर इंटीजर मॉड्यूल्स है, और यहाँ पे क्या इंटीजर है, इंटीजर फंक्शन वो आगे आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। वो थोड़ा वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं है, फंक्शन बहुत ईजी है। देखो जैसे कि क्वेश्चन आपका करेगा एफ एक्स, इफ एफ एक्स बोले तो फंक्शन ऑफ एक्स, इसको एफ एक्स नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 7x प्लस 4 अगर है तो फाइंड करना है, मतलब फाइंड आउट मतलब निकालना है कि f0, f1 और f माइनस 1 कितना होगा, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ सॉल्व, जैसे 1 नंबर में क्या बोला है कि f0 क्या निकालना है, f0। सबसे पहले क्या है f0, यानी कि f0 का मतलब, अच्छा ये f0 प्रूफ करना है, यही ना f0। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या है, फंक्शन ऑफ x कितना है, फंक्शन ऑफ x कितना, क्वेश्चन में मेरा फंक्शन ऑफ x कितना है वो लिख लेंगे। फंक्शन ऑफ x कितना है, 2x² माइनस 7x प्लस 4। ये क्या है, फंक्शन ऑफ x, क्या है, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ये सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। अब हमको प्रूफ क्या करना है, अभी इन दोनों को भूल जाते हैं, 1 और -1 को। अभी ये देखते हैं, अभी सिर्फ ये देखते हैं f0 मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है। f0 प्रूफ करना है तो देखो f0 प्रूफ करना मतलब क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंट हो रहा है भैया, f है x के, बस यहाँ पे क्या हो गया ना, x के जगह क्या हो गया, 0 हो गया। यानी भैया फंक्शन ऑफ एक्स मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसके बाद मेरे को बोला ना कि f0 प्रूफ करने, क्या प्रूफ करने, f0। तो f0 का मतलब क्या भैया, अगर हम f0 यहाँ पे लिख रहे हैं तो यानी कि अगर देखा जाए तो क्या है भैया, f की जगह f ब्रैकेट, यहाँ पे क्या x की जगह 0 हो गया, क्या हो गया, x की जगह 0। तो बस सिंपल सा बात है, यहाँ पे अगर f0 पूछा है ना, कुछ नहीं करना है, x के जगह 0 बैठा देना है, x के जगह 0 बैठा देना, प्रूफ कर देना है, आंसर आ जाएगा। क्या बोले, f की जगह 0 बैठा देना है, x की जगह 0 बैठा देना, यानी 2x की जगह क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 7, फिर x की जगह क्या हो जाएगा, 0, फिर क्या हो जाएगा, प्लस 4, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखो ना, देखो तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। 0 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही आता है, कॉमन सा बात है। किसी भी 0 को किसी भी नंबर 1 2 3 4 5 किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑब्वियसली क्या आता है, 0 ही आता है। तो उसको तो ये दोनों बीच इंटू करते हैं, दोनों को तोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस का माइनस। और 7 को 0 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 को 0 से इंटू करेंगे। अभी तो बोले कोई भी 0 को किसी भी नंबर 1 2 3 4 5 से किसी से भी इंटू करते हैं तो क्या होता है, 0 ही आता है, इसलिए क्या आ जाएगा, 0। अब बोलोगे भैया प्लस माइनस का देखो ना भैया, ये वाला भी माइनस भूल जाओ, ये 7 क्या कुछ नहीं है तो प्लस में, ये कुछ नहीं है तो क्या, 0 भी कुछ नहीं है तो प्लस में। जब हम बता चुके हैं मैट्रिक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि जो तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई में बस एक ही चीज़ देखना, दोनों का साइन सेम है कि नहीं है। अगर दोनों का साइन सेम है तो प्लस, नहीं है तो माइनस। यहाँ पे दोनों का साइन सेम है इसलिए प्लस, और बाहर माइनस है तो बाहर माइनस है इसलिए माइनस, ठीक है। अब प्लस 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। अब देखो भैया ये तो 0 0 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। आंसर कितना आ जाएगा, 4। भैया इतना इजी, हाँ इतना इजी है। क्या बोला गया है आपको क्वेश्चन में दे दिया गया, इफ एफ एक्स इक्वल टू, यानी फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 7x प्लस 4, ठीक है। उसके बाद मेरे को बोला फाइंड करने के लिए बोला f0, f1, f माइनस 1। अभी फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं, f0 देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या भैया, f0 बहुत सिंपल है। f0 का मतलब यहाँ पे ये बोला कि मेरे को फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ क्वेश्चन, पहले उसको उतार दिए। f0 का मतलब जहाँ जहाँ x है, क्या बोले, जहाँ जहाँ मेरा x है, क्वेश्चन में जहाँ जहाँ मेरा x होगा वहाँ पे क्या कर देंगे हम, 0 बैठा देंगे और उसको प्रूफ कर देंगे, आंसर, बस सिंपल। अब हमारा अगला क्या है, f1। अब सेम करना है यहाँ पे, जैसे कि
f0 यानी x जो 0 बैठा है वही अब क्या करेंगे f की जगह 1 बैठाएंगे। वो क्या करेंगे f की जगह 1 बैठाएंगे। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, f की जगह सिर्फ 1 बैठाएंगे। एक सेकेंड, ये दूसरा क्या है, f(x) इक्वल टू 2x² माइनस 7x प्लस 4। ठीक है, अब हमको क्या करना है, f1 बैठाना है, f1 यानी क्या, क्वेश्चन में क्या बोला है, f1 हमको प्रूफ करना है। भैया f1 प्रूफ करना मतलब क्या, भैया x की जगह 1 बैठा देना है, सिंपल सा बात है भैया, x की जगह 1 बैठा देना है, बात खत्म। क्या बोले भैया, x की जगह 1 बैठाना, चलो बैठाओ, x की जगह क्या आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर माइनस 7 1, x की जगह 1 प्लस 4। ठीक है, क्लियर। उसके फिर क्या आ जाएगा, 2 का 2 तो आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा इंटू 1, 7 को 1 से इंटू करेंगे तो 7, ठीक है, अब प्लस 4, उसको इंटू करेंगे तो 2 माइनस 7 प्लस 4। अब देखो कितना आएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे 6 और 7 माइनस 1 हो गया। हाँ, क्या बोले, इसको क्या किया भैया, प्लस, ये प्लस में दोनों को जोड़े कितना, 4 2 6 और माइनस में 7। अब भैया यहाँ पे माइनस में 1 क्यों आया, ये क्वेश्चन हो सकता है लोगों का, क्यों आया। तो एक लाइन हम यहाँ दिखा दे रहे हैं कि इसको प्लस वाले को पहले देखते हैं, 4 और 2 कितना हुआ 6, और ये क्या माइनस 7 है ना। अब देखो दोनों में ये कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है, और इसके आगे क्या है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस सीखा है, प्लस माइनस माइनस। तो सिंपल सा बात है भैया, 7 तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इसमें बड़ा नंबर कौन सा, 7 है, 7 में 6 की है तो क्या आ जाएगा 1। अभी प्लस माइनस वाला बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो यह देखो सबसे इसके आगे क्या प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस मतलब माइनस, बस खत्म। अब इसे साइन का भी नहीं देखना, प्लस माइनस मतलब माइनस करना इतना हमको पता है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 7, सबसे छोटा नंबर 6, माइनस करो कितना आया 1, कितना आया 1 आया। उसके बाद क्या लिखना है, कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, 6 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 7 बड़ा है। 7 का साइन क्या है माइनस, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस आंसर। ठीक है, ये सब बहुत अच्छे से सिखाए हम मैट्रिक्स के क्लासेस में। ठीक है, तो ये सब पर आपको थोड़ा कमांड देना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि मैथ कुछ हार्ड नहीं है, लोगों को आता है, सब कुछ आता है, आप लोगों को ये सब कुछ आता है, बट ये क्या हो जाता है ना, प्लस माइनस में लोग गलती कर बैठते हैं। और इसमें ये क्या है ना कि स्टेप मार्क नहीं है कि चलो यहाँ पे प्लस लिख दिया, यहाँ सारा सही है तो ठीक है, नहीं, आपका पूरा नंबर कट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, एक हो गया, f0 हो गया, f1 हो गया, अब क्या है f-1। अब क्या है f-1 वाला देखना है। ठीक है, तो f-1 वाला देखना, चलो ये 3 नंबर, ठीक है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 4। हमको अब क्या पूछा है कि f-1 पूछा है, क्या पूछा है f-1, f-1 यानी क्या बोले, सिंपल सा भैया वही बोलते आ रहा है कि f0 क्या किया, x की जगह 0 बैठाए, f1 क्या किया, x की जगह 1 बैठाए, तो f-1 क्या करेंगे, x की जगह -1 बैठाएंगे, तो 2 का 2 हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 7, x की जगह -1 प्लस 4। ठीक है, अब देखो 2 का 2 हो जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर, अभी माइनस वाला नहीं देखो, सिर्फ 1 को देखो, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ठीक है, माइनस का मतलब माइनस, इसका मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये -1 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2 बार -1 -1 इन दोनों के बीच क्या चीज़ का साइन है, मल्टीप्लाई का। क्या चीज़ का साइन है, मल्टीप्लाई का। इस 1 को इस 1 से इंटू किए तो कितना आएगा 1 आया। अब देखो हम क्या बताए थे, मल्टीप्लाई करते समय अगर दोनों का साइन सेम होगा, ये मैटर नहीं करता है कि प्लस है कि माइनस है।
ये मैटर नहीं करता है प्लस है कि माइनस है, दोनों का साइन अगर सेम हो, माइनस माइनस हुआ या प्लस प्लस हुआ तो चुपचाप से कि आँख बंद करके यहाँ पे क्या लिख देना है, प्लस का साइन, ठीक है। अगर दोनों का साइन अपोजिट हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस का। बट यहाँ पे क्या है, दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है, हाँ भैया दोनों का साइन तो सेम है, दोनों का साइन सेम है तो दोनों का साइन सेम है तो क्या हो जाएगा भैया, प्लस। दोनों का साइन यहाँ पे सेम है तो प्लस हुआ ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो प्लस तो खैर लिखते नहीं, प्लस क्या होता है, छुपा रहता है, प्लस क्या होता है, छिपा रहता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 लिखेंगे, प्लस क्या होता है, छिपा रहता है, ठीक है। तो ये देखो ये -1 का स्क्वायर कैसे +1 हुआ, यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखा दिए, ठीक है। फिर अच्छा अब देखो ये माइनस वाला भी हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7 आएगा, हाँ। अब ये आ जाएगा +4, 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2। अब देखो अब इसको अगर हम तोड़ेंगे, इस ब्रैकेट को हम देखो ये हम डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते थे, ठीक है, बट बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम एक लाइन बताएं कि ये माइनस को भी भूल जाते हैं, ठीक है। सिर्फ 7 और -1 देखिए, 7 को मल्टीप्लाई करना है इसलिए -7 आ गया। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो बाहर क्या चीज़ का साइन है, माइनस का साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा 7, और माइनस हम फिर बोल दिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो मल्टीप्लाई में क्या बोले, दोनों साइन सेम होगा तो प्लस, इसलिए +4। समझ में आया ये, समझ में आया ये क्या किए भैया, क्या किए, तो यहाँ पे कुछ किए नहीं, यहाँ पे क्या किए, हाँ क्या बोले भैया कि ये चीज़, ये जो +7 है वो डायरेक्ट हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, डायरेक्ट लिख सकते थे, 7 को 1 से इंटू करिए 7 -1 प्लस, ठीक है, कर सकते, कोई दिक्कत का बात नहीं। बट कुछ स्टूडेंट बहुत सारे नहीं समझ पाते, इसलिए उन लोगों को हम जस्ट ये एक लाइन बढ़ा के दिखाए कि ये माइनस को भूल जाएंगे, 7 को पहले इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा फिर इस ब्रैकेट को तोड़ के बाहर जो माइनस है उसको, उससे बाहर जो माइनस है कुछ नहीं तो 1, तो बात तो वही हो गया, बट बहुत लोग समझ में नहीं आ पाता, इसलिए एक लाइन हम बढ़ा दी। ये आप नहीं भी डायरेक्ट ये भी कर सकते, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 13, ठीक है। ठीक है, हो गया सॉल्व। भैया इस तरह का क्वेश्चन आता है, हाँ इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। फिर से एक हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं क्या हुआ कि भैया आपको दे दिया फंक्शन, इफ फंक्शन ऑफ x = 2x² - 7x + 4 दे दिया, आपको बोलेगा फाइंड आउट f0, f1, f-1, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला, f0 प्रूफ करना है, कुछ भैया फंक्शन ऑफ x लिख दिए, x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ से 0 बैठा दिए, जहाँ जहाँ x है उसको 0 बैठा दिए, सॉल्व कर दिए आंसर। उसके बाद क्या किया भैया, f1 में भी सेम किए, जहाँ जहाँ मेरा x था, जहाँ जहाँ मेरा x था वहाँ क्या किए हम, वहाँ क्या किए 1 बैठा के सॉल्व, ठीक है। उसी तरह से -1 वाला क्या किया, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 बैठा है सॉल्व, ठीक है। इसी तरह से ये नॉर्मल है, इस तरह से आपका एग्जाम में आता है, इसमें बहुत सारे टाइप्स है और भी है, बट नॉर्मली आपका इस तरह का सवाल आते हैं, इससे बहुत सारे होते हैं। आपको इसके साथ और दे देगा, जैसे कि बोलेगा ये आप करिएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे कि F2, ठीक है, बोलेगा F3, FA भी पूछो, यस FA। तो ये लो, ये चीज़ आप खुद से ट्राई कीजिएगा। क्या करना भैया, fx जहाँ पे x है वहाँ पे क्या बैठा देंगे 2, सेम जैसे 0 वाला 0 1 -1 के, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या बैठा देंगे 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या बैठा देंगे 8, हो जाएगा सिंपल। तो ये सेम इसी तरह का सवाल आता है नॉर्मल में, ठीक है। एक और इस तरह का सवाल देखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और दिखा दे रहे हैं, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ होगा तो इसमें हो जाएगा, उस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये हम अपने मन से ले रहे हैं, fx = दिया हुआ है, fx = क्या दिया, fx x², ठीक है, प्लस 3x, ठीक है, प्लस -0, ठीक है। और हमसे पूछा है ना भैया f एक सेकेंड, क्या है, हाँ, fx + 1
तब क्या हो जाएगा, क्या बोले भैया कि आपको इस तरह का एक क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 0। ये आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 0। और आपसे क्या बोला है कि एफ एक्स प्लस 1 का क्या होगा, x प्लस 1, एक्स प्लस 1 कितना, जैसे कि वहाँ पे हम लोग फंक्शन ऑफ x का किए थे जिसमें 0, 1, माइनस 1 प्रूफ करने के लिए होता है, यहाँ पे क्या बोला है, x प्लस 1 प्रूफ करने के लिए बोला है, x प्लस 1। तो कैसे करेंगे भैया, चलो देखते हैं, इस टाइप का भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या क्वेश्चन उतार देंगे, फंक्शन ऑफ x कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 0। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करने के लिए बोला है कि f x प्लस 1, x प्लस 1 मतलब क्या बोले भैया, जैसे कि हम लोग ऊपर पे क्या किए, f फंक्शन ऑफ x था, वहाँ पे क्या f0 प्रूफ करने के लिए होता है, तो f0 यानी कि x जहाँ जहाँ वहाँ क्या था 0 बैठा दिए, x जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ क्या कर दिए 0 बैठा दिए। उसी तरह से 1 वाला कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 बैठा दिए, जहाँ जहाँ x है माइनस 1 बैठा है। उसी तरह से क्या करेंगे, इसमें जहाँ जहाँ x होगा ना वहाँ वहाँ x प्लस 1 बैठा देंगे, क्या करेंगे x प्लस 1 बैठा देंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या बैठाएंगे x प्लस 1। तो देखिए सबसे पहले मेरा x है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, फिर x है x प्लस 1 माइनस 0। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखो ये एक तरह एक फार्मूला दिखाई दे रहा है, ये एक फार्मूला दिखाई दे रहा है, किसी को समझ में, ये एक टाइप का फार्मूला दिखाई दे रहा है, इसको मानते हैं a, इसको मान लेते हैं b। तो ये फार्मूला दिखा समझ में आ रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर, याद आ रहा है किसी को, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, हम लोग जो सीखे हैं 6, 7, 8 में सीखे होंगे, कहीं ना कहीं सीखे होंगे जरूर। तो उस टाइप का फार्मूला दिखाई दे रहा है, हाँ भैया दिखाई दे रहा है। तो इसको a प्लस बी, इसको अगर x को a मान लें, 1 को b मान लें, तो ये फार्मूला, इस फार्मूला में ये फार्मूला शो हो रहा है। इस फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बस उसी फार्मूला में इसको तोड़ना है। a के जगह क्या है x यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2 कहाँ का, फार्मूला का 2, ये 2 कहाँ से आ गया, फार्मूला से, ये फार्मूला का 2। उसके बाद फिर क्या है ए बी, ए का क्या है यहाँ पे, ए क्या है मेरा इंटू, ए क्या है मेरा x, फिर इंटू बी क्या है मेरा 1, फिर क्या है भैया b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये प्लस का प्लस, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो सीखे हैं भैया मल्टीप्लाई करना। ये 3, अब देखो x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 3 से, ये कुछ नहीं करेंगे भैया, इस 3 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, ठीक है, ये प्लस का साइन है इसलिए प्लस, और फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 0, ठीक है। अब इसको फिर तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2, और x के सामने कुछ नहीं है तो 1, फिर उस 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा 2, और x का x 2x आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस 3x प्लस 3, अच्छा यहाँ पे ना माइनस 0 को जब कुछ और नंबर लेता, एक सेकेंड, यहाँ ना माइनस और अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ 2 ले लेते हैं, 0 लेने से थोड़ा इजी हो जा रहा है, ठीक है, 2 ले रहे हैं यहाँ पे, 2 लेके बनाते हैं, यहाँ 2 2 2, हाँ तो इसको तोड़ें 2x प्लस 1, ठीक है, 3x प्लस 3 माइनस 2। अब क्या करेंगे, जितना भी x स्क्वायर है, सबसे पहले x स्क्वायर वाले को लिखेंगे x स्क्वायर, ये हो गया। अब जितना भी है x को एक जगह लिखेंगे, ये क्या यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, दोनों देखो प्लस में, दोनों क्या है प्लस में। अच्छा पहले लिख लेते हैं, एक लाइन और बढ़ जाए, 2x प्लस 3x, उसके सब नंबर को लिखेंगे 1 प्लस 3 माइनस 2, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 5x हो जाएगा, 5x होगा ना। अब बोलेंगे भैया 5x स्क्वायर होगा, तो वो मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तब उस पावर क्या होता है जुटता है। जब इन दोनों के पीछे अगर मल्टीप्लाई का साइन रहता है ना तब 3 2 6 x स्क्वायर होता है,
तब वो पावर जुड़ता है, वो इसमें नहीं होगा। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस पर ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई में होता है। इसमें क्या हो जाएगा भैया, सिर्फ 5x। अब बोलोगे भैया ये भी तो x है, इसको से क्यों नहीं ऐड किए? भैया ये x स्क्वायर है, पावर डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है, ठीक है। पावर सेम होना चाहिए, ऐड तभी होगा जब पावर सेम होना चाहिए। इसमें भी पावर 1 है कुछ नहीं, तो इसमें भी पावर 1 है, इसलिए, ठीक है। प्लस अब देखो 3 1, अच्छा 1 3 4 4 4 और -2। अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल बता, ये मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। 4 -2। अब देखो इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या चीज़ का साइन है, प्लस का साइन छिपा रहता है। तो प्लस माइनस माइनस, इतना तो पता भी है माइनस होगा, ठीक है। अब साइन का भी नहीं, इतना हमको खाली पता करना है प्लस होगा कि माइनस, पहले पता चला माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 4 में से 2 गया 2, ठीक है। अब देखेंगे साइन किसका बड़ा है, साइन किसका बड़ा है, 4 का, सॉरी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2 या 4? 4 है, तो 4 क्या, 4 का साइन क्या है, प्लस, इसलिए प्लस। तो आंसर क्या आ जाएगा, +2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2। समझ में आ गया, समझ में आया, समझ में आया। ये कैसे हुआ भैया, 3 1 4 और -2, इन दोनों को प्लस माइनस सबसे पहले क्या होता है, माइनस होता है। इतना तो पता भैया माइनस का, 4 में से 2 माइनस करो 2 आया। अब देखना कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, 4 बड़ा, उसका साइन क्या, प्लस, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस टाइप का भी एक सवाल हम लोग देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अच्छा अब कुछ होमवर्क आप लोग ले लीजिए, जो खुद से घर पे ट्राई कीजिएगा। मान लीजिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 6x² प्लस 5x -25। तो इसको प्रूफ क्या करना है आपको, f(x + 2) और f(0), ठीक है। ये ट्राई कीजिएगा खुद से। दूसरा नंबर, f(x) इक्वल टू 9x² माइनस 32, फाइंड f -2, ठीक है। और f -3, ठीक है। अच्छा एक और, f(x) इक्वल टू 3x माइनस 3x² माइनस 2। तो फाइंड आउट 1/2 एंड फाइंड आउट -1/2, ठीक है। एक और, f(x) इक्वल टू 2x माइनस 6x प्लस 3। तो फाइंड आउट f इक्वल टू -1/2 एंड f इक्वल टू 6, f6, ठीक है। ये आपका होमवर्क, इसको घर में ट्राई कीजिएगा, पहले खुद से इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करिएगा तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फंक्शंस के सेकंड क्लास में। तो आई होप आप लोगों का पहला क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। पहला क्लास जरूर आप लोगों ने देखा हो, तभी सेकंड क्लास आप लोग देख रहे हैं। तो जो लोग भी सेकंड क्लास मतलब पहला क्लास नहीं देखे वो लोग पहले पहला क्लास देख लीजिए, तब सेकंड क्लास आप लोगों को समझ में आएगा। पहला क्लास में क्या देखे थे? पहला क्लास में देखे थे तो भैया यहाँ पे पहला क्लास में हमारा क्या हुआ था कि फंक्शन बताए थे, फंक्शन होता क्या है, ठीक है। इसमें बताया था डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, कौन सा डिपेंडेंट होता है कौन सा इंडिपेंडेंट होता है, कैसे होता है डिपेंडेंट, मतलब क्यों वाई को डिपेंडेंट बोलते हैं, एक्स को इंडिपेंडेंट प्रूफ करके बताए थे। कुछ सम्स कराए थे, जैसे कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ था, फाइंड f0 करना था, f1 करना था, f-1 करना था, ठीक है। उसी तरह से फिर और एक सवाल कराया था जिसमें x+1 पूछ दिया था। उसके बाद ये 4 होमवर्क देते, ये 4 होमवर्क आप लोग जरूर कर किए होंगे, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। मेरे बताने से सिर्फ समझ में आ जाता तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। मेरे बताने से आपको अभी याद रहेगा, ठीक है, फिर एग्ज़ाम हॉल में आपको प्रॉब्लम होगा। बट आप लोग खुद से कुछ सम्स ट्राई कीजिएगा, खुद से कुछ सम्स बनाएंगे तो आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में बहुत फ़ायदा होगा। उससे आप सवाल बनाएंगे, आपको कुछ नए नए डाउट्स मिलेंगे, तो फिर उसको फिर हमसे पूछे, आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं, तो उसमें हम आपको बताएंगे। तब आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे बनता है, या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो उसको सबसे पहले आपको सवाल सॉल्व करना ज़रूरी है। तो ये सवाल आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि मेरे सिर्फ बताने से नहीं होगा, ठीक है। आई होप कर लिए होंगे, जो लोग नहीं किए होंगे वो लोग कर लीजिएगा प्लीज़। अब आज का हमारा सेकेंड क्लास टॉपिक क्या है? सेकेंड क्लास का मॉड्यूलस। क्या है? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस 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 इसको बोलते, क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस, ठीक है। ये क्या होता है? मॉड्यूलस का सिंबल होता है। सिंबल जैसे क्या बोले भैया हम लोग, जैसे कि मैट्रिक्स का बताए थे ना, ये मैट्रिक्स क्या होता है, सिंबल बताए थे ना। मैट्रिक्स की क्लास में याद कीजिए, मैट्रिक्स की क्लास में बताइए ये क्या चीज़ का सिंबल होता है, मैट्रिक्स का बताए थे ना। उसी तरह से क्या होता है कि मॉड्यूलस, एक्चुअली दोनों अलग है बट समझा रही हूँ, जैसे वो सिंबल था ना उसी तरह इसका भी ये सिंबल है। मॉड्यूलस क्या बोलते हैं इसको? मॉड्यूलस। ये जहाँ कहीं भी आप देखिएगा इसका ये तो समझ जाइएगा कि फंक्शन में फंक्शंस में तो समझ जाइए क्या है, मॉड्यूलस पूछा है। क्या पूछा है? मॉड्यूलस पूछा है। अब ये मॉड्यूलस होता है क्या है? मॉड्यूलस आर ऑलवेज वैल्यू इज पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव। मतलब क्या बोल रहा है भैया, ये एक्चुअली हम अपने लैंग्वेज में लिखे हैं। मतलब देखिए मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है ना कि मॉड्यूलस जब इसको तोड़ेंगे हम लोग, जब इसको लोग तोड़ेंगे तो हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। क्या चीज़ में आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है? प्लस में आएगा। हमेशा क्या चीज़ में आएगा? प्लस में आएगा। भैया क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, तो आगे हम लोग बताते हैं। बस इतना याद रखिए ना, ये क्या है, ये साइन क्या चीज़ का होता है? मॉड्यूलस का सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल्स। कहीं भी फंक्शन में अगर ये सिंबल देख लें तो आप समझ जाएगा कि मॉड्यूलस पूछा है। क्या पूछा है? मॉड्यूलस पूछा है। मॉड्यूलस का मतलब एक ही चीज़ होता है कि भैया इसको जब भी हम तोड़ेंगे तो ऑलवेज इसका वैल्यू जो कुछ भी हो, साइन क्या होगा? हमेशा प्लस में होगा, नेगेटिव नहीं होगा। मान लीजिए फिर इसके अंदर नेगेटिव में अगर कोई है तो भी वो पॉजिटिव में हो जाएगा। भैया कैसे? समझ में नहीं आ रहा, चलिए दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एक है 2, मॉड्यूलस 2, मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस का साइन है, इसके अंदर क्या है? 2, और एक क्या है? -2, -2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्या है? मॉड्यूलस का साइन है। क्या चीज़ का साइन है? मॉड्यूलस का साइन है। एक मॉड्यूलस के अंदर जो नंबर है वो एक पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है। तो इसको जब तोड़ेंगे, इस जब मॉड्यूलस को तोड़ेंगे, जो इसका तोड़ के जो आंसर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2। और ये -2 है, इसको भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। हाँ क्या हो गया भैया? दोनों का साइन दोनों 2 हो गया, तो फिर दोनों में डिफरेंट क्या हुआ? दोनों में डिफरेंट क्या हुआ? ये तो भैया माइनस है तो माइनस होना चाहिए, ये तो समझिए भैया प्लस है तो प्लस हो गया, माइनस तो माइनस होना चाहिए। नहीं, यही तो इसका खेल है। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि मॉड्यूलस के अंदर कोई भी नंबर्स हो, कोई भी, आइदर फॉर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, प्लस हो माइनस हो, कुछ मैटर नहीं करता। जब इसको हम तोड़ेंगे हम वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही लिखेंगे। अगर अंदर नेगेटिव में है वैल्यू तो भी इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब क्या भैया बोल रहे हैं? भैया फिर से बता रहे हैं कि सिंपल सा, जिसको समझ में नहीं आया, सिंपल सा ये साइन होता है मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस का साइन है
पैरेलल जिसको बोलते हैं, मॉड्यूलस का साइन है, ठीक है। इसके अंदर जो भी नंबर है, प्लस हो माइनस हो कोई मतलब, प्लस हो माइनस हो कोई मैटर नहीं, तोड़ेंगे हमेशा प्लस में वैल्यू आएगा, चाहे अंदर प्लस हो चाहे अंदर माइनस हो, चाहे अंदर प्लस हो नंबर या फिर माइनस हो, इसको तोड़ेंगे तो हमेशा क्या चीज़ में आएगा, प्लस में ही आंसर आएगा, हमेशा क्या चीज़ में आएगा, प्लस में ही आंसर आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आ गया। अच्छा, उसी तरह से एक और टॉपिक इसमें आता है, इंटीजर। इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन, इसका सिंबल क्या होता है भैया, जैसे मैट्रिक्स का जो साइन होता था ना सिंबल, बस सेम होता है, सेम होता है, बट उसमें क्या था भैया, उसमें रो कॉलम होता था, इसमें वो सब नहीं है, ठीक है। खैर मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं, फंक्शन का तो फंक्शन का, इसका सिंबल क्या है, इस तरह से। ये जहाँ पे भी आपको इस टाइप का ब्रैकेट देखा तो समझ जाइए कि इंटीजर पूछा है, क्या बोला है, इंटीजर और फंक्शन, क्या बोले भाई, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। अगर पैरेलल रहा तो क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन, मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगर इस टाइप का रहा तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर ऑफ फंक्शन, इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है भैया, इंटीजर का मतलब ये हो, इसका मतलब ये होता है integer refers to the whole number, that simple means it may be 3 4 but not 3.5 4.5। भैया क्या बोले, नहीं समझ में आ रहा भैया, नहीं समझ में आ रहा भैया, नहीं समझ में आ रहा। देखो इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन क्या बोला भाई, इंटीजर फंक्शन, इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ये होता है सिंबल, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, ये समझ में आ गया। इस तरफ का है, तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि लाइक आपका है इंटीजर ऑफ द फंक्शन, अंदर क्या बोला है 4.5, क्या बोला है 4.5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। कैसे होगा हम बता रहे हैं। और एक क्वेश्चन आपका है ऐसे कि अंदर हो जाए, अंदर है जैसे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, मान लीजिए अंदर कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे -5.5 ले लेते हैं, ठीक है, -5.5 ले लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 6। अब बोल रहा भैया कैसे, कैसे, ये तो समझे कैसे भैया। एक चीज़ याद रखिएगा, एक सेकेंड, ये लाइन तो आपको समझ में आता है, ये तो समझ में आता है भैया, 0 होता है बीच में 0, लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस में, राइट साइड जाएंगे तो प्लस, लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस में जाएंगे 1 2 3 4 5 6, राइट साइड जाएंगे तो प्लस में, पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या चीज़ का साइन बोले भैया, इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन का साइन है, क्या चीज़ का साइन है, इंटीजर फंक्शन का साइन है। अगर मेरे को पॉजिटिव में बोला है, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिव निगेटिव यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर मेरे को पॉजिटिव में कोई भी नंबर दे दिया, ये कोई ज़रूरी नहीं है 4.5 ही है, 3.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, ठीक है। अगर मेरे को पॉजिटिव में है, क्या बोले भैया पॉजिटिव 4.5, कहाँ आएगा पॉजिटिव नंबर किधर, लेफ्ट या राइट, राइट साइड, 4.5 ना भैया, यहाँ पे तो 4 है, ये 5 है,
4.5 मेरे को बोला भैया, बट यहाँ तो 4 और 5 है, वो 4 और 5, इन दोनों के बीच में पॉइंट दे देंगे 4.5। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। 4.5 का मतलब यहाँ पे बोल रहा है भैया, पहले हमको तो देखना 4.5 आता किधर, मतलब कहाँ आता है, इसकी जगह का, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो इन दोनों के बीच में ही तो 4.5 आएगा, इन दोनों के बीच में ही तो यहाँ पे 4.5 रहेगा। 4.1 2 3 4 5 6 7, तो पता है आपको, स्केल पे भी देखिएगा आप लिखा रहता है, एक छोटा छोटा लाइन, फिर बड़ा लाइन, जैसे बड़ा लाइन हो गया 2, उसके फिर छोटा 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 लाइन, तो उसी तरह इन दोनों के बीच में तो 4.5 आएगा। 4.5 कहाँ आ गया, बीच में, पॉजिटिव की तरह देख रहे हैं, देख लीजिए, निगेटिव वाला भी नहीं देख रहे, पॉजिटिव वाला देख रहे हैं, ठीक है। 4.5 कहाँ आएगा, 4 और 5 के बीच में, ठीक है। तो जब भी पॉजिटिव में रहे तो ऑलवेज क्या करेंगे, हमेशा पीछे वाले नंबर, देखिए 4.5 क्या है, दोनों के बीच में है ना, 4 और 5 के बीच में है। आंसर तो हमको ये 4 अभी भूल जाओ, ये 4 भूल जाओ अभी, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। 4.5 सबसे पहले हमको देखना 4.5 आता है, सबसे पहले देखना पॉजिटिव कि निगेटिव, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव कितना है, राइट साइड में, राइट साइड में 4.5 कहाँ आता है, 4 और 5 के बीच में, 4.5 आ गया, ठीक है। अब देखो, या तो आंसर 4 होगा या तो आंसर 5 होगा, तो हमेशा याद रखिएगा इंटीजर ऑफ द फंक्शन में हमेशा पीछे वाले नंबर को लेते हैं, किसके नंबर को, पीछे वाले नंबर, ऑलवेज क्या लेंगे, बैक नंबर, पीछे वाले नंबर को हमेशा लेंगे। यानी ये जो 4 है ना, पहला वाला नंबर, इसको लेंगे, 5 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 4 को लेंगे, ऑलवेज क्या लेंगे, पीछे वाले नंबर को लेंगे, क्या लेंगे, पीछे वाले नंबर को लेंगे, यानी 4 को लेंगे, 5 को नहीं लेंगे, 5 को नहीं लेंगे, ठीक है। और 5 उसके बाद फिर क्या बोला, 5.5 कहाँ आता है भैया, यहाँ पे 5 आया, ठीक है, यहाँ पे 5.5 आएगा, माइनस है, याद रखना माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है। तो 5.5 क्या बोले भैया, इसमें देखो 4 पॉजिटिव वाले में देखो 4.5 में क्या था भैया, पीछे वाले नंबर को लिए थे, पीछे वाले, ठीक है। इसमें क्या करेंगे ना, 5.5 है तो 0.5 आगे लेंगे, 0.5 आगे वाला लेंगे, यानी कि 6 वाले लेंगे, इसमें क्या लेंगे, 6 लेंगे, इसको क्या लेंगे, 6 लेंगे, क्या लेंगे, 6। अब 6 जो लेंगे, हाँ 6, बट माइनस में ना, माइनस लेंगे, माइनस, ये समझ में आएगा भैया, नहीं समझ में आ रहा भैया, एक चीज़ देखना, सबसे पहले पॉजिटिव वाला नंबर देखना, इंटीजर ऑफ फंक्शन और पॉजिटिव 4.5, 4 और 5 के बीच में आएगा 4.5, ठीक है। ऑलवेज क्या करेंगे, जब पॉजिटिव रहेगा पीछे वाले नंबर को लेंगे, पहले वाले जब 4 है उसके बाद 5 है ना, तो 4 को हम लोग लेंगे। अब माइनस में जब होगा तो 0.5 आगे लेंगे, सिंपल सा बात है भैया, 4.5 है, इसमें 0.5 पॉजिटिव में जब रहेगा तो 0.5 पीछे लेंगे, यानी 4, यानी 0.5 इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 4, ठीक है। और अगर माइनस में है तो 0.5 ऐड कर देंगे, सिंपल सा बात है भैया, सिंपल से याद है, जब भी पॉजिटिव में रहेगा तो 0.5 माइनस कर देंगे, और जब भी माइनस में रहेगा तो 0.5 ऐड कर देंगे, दैट्स इट, सिंपल। ये एक तरीका हो समझने का। एक तरीका तो ये समझने का जिसमें आपको लाइन के हिसाब से आपको बता दिया हम 4.5 पीछे वाले और 5.5 वाले 6 लेंगे, -6। एक तरीका क्या है, अगर पॉजिटिव में है तो उसमें से 0.5 माइनस कर देंगे, जो आएगा लिख देंगे। अगर माइनस में ऑलरेडी है तो 0.5 माइनस 0.5 ऐड कर देंगे, उसके बाद -6, यानी 0.5 आगे वाला लेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। और तीसरा तरीका अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो सिंपल सा बात है भैया, 4.5 क्या प्लस में कि माइनस में, 4.5 अगर प्लस में है तो प्लस में है तो सिंपल सा बात है, क्या 4.5 है ना, पहले क्या 4 है ना, 4.5 है, 4 है ना, 5 तो नहीं है, 4.5 कहाँ, 4 5 के बीच में आ रहा है, यहाँ पे क्या 5 है, क्या 4.5 है, यानी क्या आ जाएगा 4 आंसर। और 5.5 माइनस में, इसलिए आगे ले लेंगे 6। क्या बोले भैया, फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं, जब भी अगर पॉजिटिव में हो, जब भी पॉजिटिव 4.5 है इंटीजर ऑफ फंक्शन, ठीक है, 4.5 है तो इसको हमेशा क्या करेंगे, 0.5 हटा देंगे, 4 आंसर, ठीक है। जब भी माइनस में हो तो 0.5 ऐड कर देंगे, -6। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि इंटीजर 3.5 है, ठीक है, और एक ये 3.5 निगेटिव में है,
तो क्या करेंगे भैया, सिंपल सा 3.5 कहाँ का 3.5 कहाँ था, तो प्लस पॉजिटिव में 3.5 यानी 3.5 यानी 3 या 4 के बीच में आएगा। 3.5 कहाँ 3 और 4 के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। ये क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है 0.5 माइनस कर दो, पॉजिटिव है 0.5 माइनस कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 3। सिंपल सिंपल, क्या आ जाएगा आंसर 3। उसके बाद फिर अगर -3.5 है, -3.5 कहाँ पे आएगा 3 यानी कि इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में माइनस 0.5 ऐड कर दो, -0.5 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा -4। बस सिंपल से, पॉजिटिव है 0.5 माइनस कर दो, निगेटिव है -0.5 ऐड कर दो। एक्चुअली हम तीन तरह से आपको सिखा दिए। आप जो नियम होता है रियल में कैसे होगा, तो अगर पॉजिटिव में हो तो पीछे वाले को लेंगे, और इसमें है तो आगे वाले को लेंगे, -6 को लेंगे, यही बता चुके हैं। पॉजिटिव है तो 0.5 लेस कर दो, निगेटिव है 0.5 ऐड कर दो। तो 2-3 तरह से समझा दिए, जैसे आपको सुविधा रहे आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये समझ में आएगा इंटीजर, ये समझ में आएगा इंटीजर ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इन दोनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दो। फिर से देखिए, मॉड्यूलस और इंटीजर ऑफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सम में इसका बहुत यूज़ होता है। फिर से बता दिए 0.3 इंटीजर में, पॉजिटिव में 0.5 प्लेस कर दो, ठीक है, यानी सेम लेंगे, यानी 4 ही लेंगे। निगेटिव में 0.5 ऐड कर दो माइनस, यानी आगे वाला नेक्स्ट नंबर लेंगे, ठीक है। ये अपना अपना तरीका है याद रखने का, ठीक है, क्लियर। मॉड्यूलस में आपको समझ में आ गया भैया, अंतर में कुछ भी हो, पॉजिटिव में और निगेटिव में हमको कोई मैटर नहीं है, जब तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखेंगे बस, ठीक है। तो इस पर एक सम देखते हैं, समझ में आ गया, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। जैसे कि एक क्वेश्चन होगा, इफ f(x) इक्वल टू मॉड्यूलस x, ठीक है, और इंटीजर x। अब देखो मॉड्यूलस हम लोग पढ़े, अभी क्या पढ़े, मॉड्यूलस पढ़े और इंटीजर फंक्शन पढ़े। अब दोनों को मिला के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखना है, ठीक है। क्या है, वेयर integer of x equal to greatest integer, greatest integers and not exceeding x, then the value of f(2 minus 2.5), ठीक है, and f minus 2.5। इस तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये CU में आया हुआ 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्या बोला भैया, इफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस इंटीजर ऑफ x, वेयर f इंटीजर ऑफ x इज greatest integer and not, एक सेकेंड, not exceeding x, then the find out the value of f 2.5 पॉजिटिव में और निगेटिव में, दोनों को प्रूव करना।
तो भाई क्या बोला है ग्रेटेस्ट, ये अभी हम लोग को ध्यान नहीं देना है, ठीक है, इस पर ध्यान देना। सिंपल सा हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। क्या बोला भैया, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ठीक है, इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। हमसे क्या पूछा है भैया, एफ के जगह 2.5 बैठाओ और माइनस 2.5 बैठाओ एक्स की जगह, और हमको सॉल्व करके बैठाओ, बताओ। सिंपल सा बात है, जैसे हम लोग नॉर्मल लग किए थे ना कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, पहला क्लास हम लोग देखे हैं जिसमें एफ इक्वल टू एफ जीरो का प्रूफ करना था, एफ वन क्या होता है, एफ माइनस वन का, बस वैसे ही करना है, सेम टू सेम वैसे ही करना है, सेम टू सेम करना है। बट मॉड्यूलस और इंटीजर का जो फार्मूला थे जो इसका जो यहाँ पे पता है कि जैसे अंदर निगेटिव हो, डजंट मैटर, तोड़ेंगे तो पॉजिटिव होगा, और ये ना जो बताएं इसको ध्यान में रखते हुए करना है। तो सबसे पहले जैसे कुछ सवाल पे सबसे पहले हम उतार लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, ये समझ आएगा। हमसे पूछा क्या है भैया, पहले एफ 2.5 बताओ, उसके फिर माइनस 2.5 बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले एक नंबर जैसे कि एफ 2.5 का मतलब भैया सेम जैसे पहला वाला क्लास में किए, बस सेम होगा, एफ का एफ, एक्स की जगह क्या हो जाएगा 2.5, एक्स की जगह क्या हो जाएगा 2.5, एक्स की जगह क्या हो जाएगा 2.5, ठीक है, 2.5, एक्स की जगह क्या हो जाएगा 2.5, यहाँ पे क्या है एक्स 2.5, फिर यहाँ पे भी एक्स 2.5, ठीक है। अब यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक तो सेम है, जैसे पिछले पहले क्लास में उन्होंने किए हैं वहाँ तक सेम है, सेम ऐसे ही है। इसके बाद क्या करेंगे ना, अब इसको तोड़ेंगे। अब देखो ये क्या चीज़ का साइन है, मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस है। अब देखो सबसे पहले मॉड्यूलस में आता है हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलस का मतलब क्या बोल रहा है कि क्या बताए थे भैया कि मॉड्यूलस के अंदर कोई भी नंबर या तो प्लस में या तो माइनस में, कोई मैटर नहीं करता, या तो प्लस में या तो माइनस में, कोई मतलब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में ही आएगा, मतलब अंदर आइदर फिर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, डजेंट मैटर, उसको हम तोड़ेंगे, ऑलवेज हम इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। तो भैया देखो यहाँ पे तो 2.5 क्या पॉजिटिव में, 2.5 पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में हमको देखना ही नहीं है। यहाँ पे अगर निगेटिव में भी रहता ना तो भी हम लोग क्या लिखते हैं, पॉजिटिव में ही लिखते हैं, निगेटिव में भी रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं, पॉजिटिव में ही लिखते हैं। तो 2.5 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2.5 ही आएगा, ठीक है, माइनस साइन माइनस। अब देखो इंटीजर ऑफ फंक्शन क्या बताए, प्लस वाले में क्या बताए थे भैया, प्लस वाले में बताए थे जब अगर पॉजिटिव में हो तो 2.5 माइनस कर देंगे, पहला देखो पॉजिटिव में रहो तो क्या होगा, सबसे पहले क्या बताए थे कि जैसे 4.5 है, पॉजिटिव में अगर तो 0.5 माइनस कर देंगे, जो आएगा लिख देंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या था, ऐसे लाइन खींच के बनाएंगे, 4.5 का यहाँ पे आ रहा, अब इसके पहले वाला नंबर यानी या तो 4 या 5 के बीच में आएगा, 4 5 के बीच में आएगा, 4 5 बीच के में ही आता है, तो पहला वाला जो होता है 4 जो होता है ना वो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बताए थे। तो आप लोग जैसे आप लोगों को समझ में आया वैसे समझ में रखिएगा ध्यान पे, ठीक है। तो 2.5 कहाँ आएगा भैया, यहाँ पे देखो 2.5 यहाँ पे आएगा, 2.5 यहाँ पे आएगा, तो इसका पहले वाला नंबर क्या 2, या फिर प्लस में ना, इसके आगे कुछ तो प्लस में ना माइनस कर दो 0.5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखो 2.5 है, अब -2 है, 2.5 अब सेम, ये क्या चीज़ है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस 2.5 में से 2 को पहले माइनस करो, 2.5 में से 2 को पहले माइनस करो 0.5। अब देखना साइन क्या चीज़ का होगा, 2.5 बढ़ा है कि 2 बढ़ा है, भैया 2.5 बढ़ा है, 2.5 बढ़ा है तो 2.5 का साइन क्या चीज़ का है, प्लस का, कुछ नहीं तो प्लस का, इसलिए प्लस नहीं भी लिख सकते, छिपा रहता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये समझ में 2.5 वाला समझ में आ गया। अब हमको क्या करना, सेकंड क्या बनाना, -2.5, एक तो पॉजिटिव हो गया, अब एक निगेटिव वाला बनाना, ठीक है। निगेटिव वाला सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, अच्छा उसको फिर उतारेंगे, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस इंटीजर ऑफ x, ठीक है। हमको सेकंड पहला तो हो गया पॉजिटिव वाला, अब हमको क्या है निगेटिव वाला,
निगेटिव वाला प्रूफ करना है। सॉल्व सॉल्यूशन क्या है, f माइनस 2.5 बोला है, माइनस 2.5 क्या करना भैया, सेम भैया x की जगह माइनस 2.5 हटा दो, x की जगह माइनस 2.5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा भैया, अब देखो मॉड्यूलस, ये क्या आ गया, मॉड्यूलस और आ गया, मॉड्यूलस और आ गया, इसमें मॉड्यूलस वाला हम क्या बताए, फिर से बताइए, देखियो इसमें हम लोग बार बार इस चीज़ को मॉड्यूलस या इंटीजर वाला बता रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में यहाँ पे ज़्यादा आप लोग का मिस्टेक होगा, तो इसको बार बार बता इसीलिए रहे कि आप लोग को ध्यान में रहे। मॉड्यूलस का मतलब क्या बताए, अंदर कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, प्लस हो माइनस हो, अंदर जो मॉड्यूलस साइन के अंदर जो भी नंबर होगा वो चाहे पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, कोई मतलब नहीं है। हम उसको तोड़ेंगे तो ऑलवेज क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। तो 2.5 क्या माइनस में है, निगेटिव में है, 2.5 निगेटिव में है, निगेटिव में है कोई मैटर नहीं, साइन क्या चीज़ का, मॉड्यूलस का साइन है, 0 से 2.5 लिख देंगे, पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। मॉड्यूलस के अंदर जो भी नंबर होगा, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो निगेटिव में हो, कोई मैटर नहीं करता, जब भी उसको हम तोड़ेंगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लिखेंगे, प्लस में ही लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पे भी माइनस है ना, हाँ ठीक है। अब देखो 2.5 इंटीजर माइनस वाला, इंटीजर माइनस वाला, अब देखो इसमें 2.5, जैसे कि यहाँ पे 5.5 किए थे, तो 5.5 सबसे पहले तरीका क्या बताए थे, माइनस में अगर है, निगेटिव में माइनस में है, तो जैसे 5.5 माइनस में है तो उसमें क्या करेंगे, माइनस 5.5 है तो उसमें क्या करेंगे, 0.5 माइनस 0.5 उसमें ऐड कर देंगे, निगेटिव है तो ऐड कर देंगे, पॉजिटिव था तो लेस किए थे, निगेटिव है ऐड कर देंगे, पहला तरीका ऐड करके लिख देंगे, साइन प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा तरीका क्या बोले थे, इसको तोड़े, जैसे इन दोनों के बीच में 5.5 है तो इसके आगे वाला नंबर क्या है, 6, मतलब ज़्यादा वाला 5 और 6 के बीच में आएगा, ऑब्वियसली 5 और 6 के बीच में आया है, तो सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 6 है, 5 और 6 में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, माइनस में पता है, बट क्या है 6 है, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, इसको -6 ले लेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखो 2.5 आया, तो आप लोग हिसाब से समझ लीजिएगा, 2-3 तरीका हम बताएं समझा के कि इस तरह से आप पकड़ सकते हैं। -2.5 कहाँ आएगा, -2.5 इसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, या तो पहला तरीका है -2.5 में -0.5 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, -3, पहला तरीका। अदरवाइज इसको ऐसे हम लोग लाइन खींच के देख लेंगे रफ में, और 2-3 के बीच में है ना, 2-3 तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है 3 है, 3 को ले लेंगे, उसके बाद माइनस इसमें नहीं लेंगे, यहाँ पे तो 3 ले लेंगे, और माइनस है तो माइनस में आएगा, ठीक है, तो ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3, याद रखिए माइनस में 3 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 2.5। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ना तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये 1 लिखिएगा मत, हम समझाने के लिए बताएं, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 को 3 से इंटू किया 3, माइनस माइनस क्या आ जाता है प्लस, फिर इसको ऐड करेंगे तो 5.5, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछा जाता है।
अच्छा, स्टेप मॉड्यूलस और इंटीजर और फंक्शन का एक और सम देख लेते हैं। ये जो सम था वो 2008 का सम था जो भी सॉल्व किए, 2008 2017 दोनों में आया हुआ है। क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स, ये उससे भी इजी है, फाइंड F3 and F-5। ये 2011 का सम है, CU में आया हुआ, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, तो सेम सवाल है, ठीक है, बट उसमें इंटीजर और मॉड्यूलस दोनों था, इसमें सिर्फ मॉड्यूलस है, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन उतारेंगे एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस एक्स। क्या क्या F3 इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक्स से 3 बैठाएंगे 3, ठीक है। मॉड्यूलस में क्या बताते हैं, मॉड्यूलस में क्या बताते हैं, मॉड्यूलस के अंदर कोई भी नंबर या तो प्लस में हो तो या तो पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, कोई मतलब नहीं। क्या बोले भैया, पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, उसे कोई मतलब नहीं है। उसका आंसर हमेशा जब भी उसको तोड़ेंगे तो क्या चीज़ में आएगा, हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। क्या चीज़ में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। तो पॉजिटिव में इसको तोड़ेंगे तो ये प्लस में है ना, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। एक सेकेंड कॉल आ गया, एक मिनट। हाँ, कहाँ थे, देखो F3 मतलब क्या बोला है, एक्स की जगह 3 बैठाना है, एक्स की जगह क्या बैठाना है, 3 बैठाना है। तो मॉड्यूल यहाँ पे 3 बैठा, जब इसको जब तोड़ेंगे तो क्या बोले, मॉड्यूलस के अंदर प्लस माइनस कोई मैटर नहीं करता। इसको जब भी तोड़ेंगे हम पॉजिटिव वैल्यू ही लिखेंगे। कौन सा वैल्यू लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही लिखेंगे। उसके बाद फिर ये -3, तो 3 3 कट गया, क्या आ गया, 0, सिंपल। अब क्या बोला, सेकेंड क्या बोला है, F-5 मॉड्यूलस -5, एक्स की जगह -5 बैठा रहे हैं ना। हाँ, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा भैया, हम जब बोल चुके हैं मॉड्यूलस के अंदर प्लस माइनस और कोई मैटर नहीं, तोड़ेंगे हमेशा क्या चीज़ का साइन आएगा, पॉजिटिव में ही वैल्यू आएगा। तो क्या आ जाएगा 5, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 है, 5 और प्लस माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 10। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो सेकंड क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, मॉड्यूलस और इंटीजर। धीरे धीरे करेंगे, एक दिन में सारा करना हम तो करा देंगे, बट आप समझ नहीं पाएंगे। इसी के लिए पहला क्लास तो नॉर्मल सीखे हम लोग, कैसे फंक्शन क्या होता है, कैसे डिपेंडेंट होता है, उसका सम दिए थे कुछ। सेकंड में क्लास में क्या देखें, मॉड्यूलस देखें, मॉड्यूलस क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और इंटीजर फंक्शन देखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपका इसमें कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, आप हमें तुरंत कमेंट्स कीजिए, हम आपको 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नहीं तो अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन हम आपको दे देंगे। ठीक है।
चलिए बाय।